लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता के पास अब चलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप तो खुद सनातन धर्म से आते हैं, साथ में आप डॉक्टर भी हैं। अब ये दोनों चीजें जो आपका नजरिया बनाती हैं और ये घटना सामने है, सत्य क्या है? देखिए, सत्य समाधि का जो लोग जो इंटरप्रेट कर रहे हैं उसका मीनिंग अलग अलग है। एक समाधि है कि मृत्यु के बाद जो व्यक्ति विलीन हो जाता है उसको समाधि बहुत सारे लोग बोल देते हैं। दूसरा समाधि होता है जिसमें स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, माइंडफुलनेस की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, डीप मेडिटेशन की बात करते हैं, जिसमें सम आधि मतलब एक होना बुद्धि का, सम मीन्स एक होना और धी मीन्स बुद्धि, जहां पे बुद्धि को एकाग्रचित करके बिल्कुल अपने आप के अंदर कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं अपने आप को, और वहां पे इनलाइटनमेंट होता है, बाहरी दुनिया से बिल्कुल आप अलग हो जाते हैं। उस तरह जो आपको इनलाइटनमेंट, जॉय फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, उसको समाधि कहते हैं। वो उसका जो बेनिफिट है, थेरेपेटिक बेनिफिट। लेकिन जब आप उस समाधि में स्थिति में होते हैं तो आपके पल्स चल रही होती है, सांस चल रही होती है? बिल्कुल, पल्स भी चल रही होती है, समाधि की सांस भी चल रही है। इवन ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। अब इनमें से समाधि में कौन है? आशुतोष महाराज की पल्स नहीं चल रही है, नहीं, वो और आशुतोष आंबरी जी के बारे में यह है कि जीवन के प्रमाण उनमें मिल रहे हैं अभी समाधि में होने के बाद भी। तो अगर जीवन के प्रमाण मिल रहे हैं, उसमें क्या हम देखते हैं, ऐसी स्टडी हुई है कि उनकी ईसीजी करके, इवन ईजी करके, ईजी और इंपॉर्टेंट होता है, तो जो लोग डीप समाधि या डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो उनके जो ईजी की एक्टिविटीज होती हैं, खासकर जो पैरेटल लॉब है ब्रेन का, जहाँ पे थॉट प्रोसेस जनरेट होते हैं, वो कम हो जाती है। इवन ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बिकॉज वो डीप जा रहे हैं, उसमें बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत कम हो जाता है। तो वो डीप समाधि है। अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये यहाँ पर मैं आपको जरा दिखाता हूं। यहाँ पर ये ईसीजी की मशीन भी डॉक्टर साहब यही प्रमाणित करने के लिए लेकर आए हैं, ये ईसीजी की मशीन। और अभी कुछ ही देर में मैं चाहूंगा उपमन्यु जी आप वॉलंटियर कर दीजिएगा, जरा हम देखेंगे कि जीवन वाले प्रमाण, और आप समाधि वाली स्थिति में जाने की कोशिश कीजिएगा, उस समय क्या जीवन वाले प्रमाण आते हैं कि नहीं आते। आप बल्कि आप एक काम करें, आप मेडिकल एप्रेन पहन लें, हम आपको कोशिश करेंगे कि वो जरा क्या जीवन वाले प्रमाण मिलते हैं कि नहीं मिलते। डॉक्टर साहब आप परफॉर्म कीजिएगा इसको। लेकिन तब तक मैं एक बात समझना चाहता हूं, ये दो आप जाएं और उधर आप चेंज करके आ जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोई ये दावा कर रहा है कि वो समाधि में है, एक तरफ उसकी पल्स नहीं चल रही है, दूसरी तरफ दावा है कि वो समाधि में है और उसकी पल्स चल रही है, इसमें से कौन समाधि में है और कौन नहीं है डॉक्टर साहब? देखिए, अगर पल्स नहीं चल रही है, अगर ब्रेन की एक्टिविटीज नहीं है बिल्कुल, तो फिर जीवन नहीं है इसका मतलब। तो जीवन का कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। वो प्रमाण कौन कौन हो सकते हैं? कि हमारे जो अंग हैं, जो वाइटल अंग है, वो काम कर रहे होंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वाइटल अंग होते हैं, एक हार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और दूसरा ब्रेन होता है। तो अगर रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो गया और हार्ट फेलियर भी होगा, तब भी हमारा ब्रेन की तो डॉक्टर साहब वो वाली स्थिति जिसमें आप किसी को कोमा में जाने के लिए कहते हैं कि वो वेजिटेबल स्टेट में चला गया, कोमा में चला गया, उस समय क्या काम कर रहा होता है और क्या काम नहीं कर रहा होता है? उस समय सिर्फ आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, ठीक है, और हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज माइंड बहुत हल्की आ रही होती हैं। बट जैसे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, उस समय उसको हम लोग मृत घोषित कर देते हैं। विक्रमादित्य जी, एक बात मैं आपसे समझने के लिए आऊंगा। ये जो आपने कहा डॉक्टर साहब, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जिससे आप दिमाग की गतिविधियों को मेजर करते हैं, और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब दिमाग और हृदय से आपको वो विद्युतीय तरंगे मिल रही हैं क्या, जिसको इक्विपमेंट मापता है? और अगर वो मिल रही हैं तो आप समाधि में कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? सवाल ये क्यों है, क्योंकि आशुतोष महाराज उस स्थिति में हैं जहां ईईजी और ईसीजी इस समय कोई इंडिकेशंस नहीं है।